नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करब हेडलाइंस। धनसा में करंट लाग एक गोटे घायल, प्राधिकरणक लापरवाही के कारण करंट लागल स्थानीय का आरोप। जनकपुर मिल्स एरिया में रहल एक दुकान में आग लगी, करीब 50 लाख मूल्य बराबर के क्षति। महागंगा आरती गंगा सागर में धूमधाम संग मनाओल गेल, गंगा आरती के 4 वर्ष पूरा। संविधान संशोधन नहीं केला पर सरकार विरुद्ध कड़ा आंदोलन में जेबाक राज्यपाल नेपालक चेतावनी। आ सरकारक नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन कैल जेबाक सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बड़ुक मांग, संघीयता के संबोधन कर नहीं सकल गंभीर आरोप। अब समाचार विस्तार से। धनसा में करंट लाग एक गोटे घायल भेल। काल करंट लाग धनसाधाम नगरपालिका वार्ड नंबर 4 लक्ष्मीपुर के 12 वर्षक सिराजुल नदाफ घायल भेल छथि। पीपरक गाछ पर खसल बिजली के 33 kVA वोल्ट के तारक कारण करंट लाग ओ घायल भेल छलथि। गाछी में बिजली के तार खसल विषय में विद्युत प्राधिकरण के बेर बेर जानकारी करेलो पर बेवास्ता केने स्थानीयवासी सभक आरोप छनि। नदाफक चेहरा संगे पीपरक आधा गाछी से हो जरल अछि। नदाफ के धनसाधाम अस्पताल में प्राथमिक इलाजक बाद धरान रेफर कैल गेल अछि। जनकपुर उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 1 मिल्स एरिया में आगि लगी भेल। जनकपुरक सीता चौक निवासी लाल बाबू शाह संचालन करैत आबि रहल न्यू राम जानकी बैटरी सेंटर में आगि लगी भेल छल। काल भोरे करीब 5:30 बजे दुकान बंद रहल समय बैटरी सेंटर में आगि लगी भेल। आगि लगी से दुकान में रहल बैटरी, तार, सेटअप बॉक्स लगायतक सामान सब जरला से करीब 50 लाख मूल्य बराबर के क्षति भेल। दुकान संचालक साहब बतौलनि अछि। आगि के धनुषा पुलिस आ स्थानीय सहयोग में नियंत्रण में लेल गेल छल। आगि लगी कारण आ क्षतिक विषय में अनुसंधान भ रहल पुलिस जनौने अछि। जनकपुर धाम के ऐतिहासिक गंगा सागर सरोवर में गंगा आरती शुरू भेला 4 वर्ष पूरा भ गेल अछि। पत्रकार महासंघ धनसा के पूर्व अध्यक्ष पत्रकार राम आशीष यादव के नेतृत्व में तत्कालीन समय में गंदगी भंडारण रहल गंगा सागर के सफाई का 2071 साल जेठ 25 गते गंगा दशहरा के दिन शुरू भेल गंगा आरती के 4 वर्ष पूरा भेल अवसर में काल्हि गंगा दशहरा के दिन महागंगा आरती के आयोजना कैल गेल। प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा के दिन महागंगा आरती के आयोजना क सेब हिस्टोरिकल जनकपुर में वार्षिकोत्सव मनबैत आयल अछि। गंगा आरती स्थानीय समक्ष मात्र नहीं भ देश आ विदेश के पर्यटक के लेल सेहो जनकपुर धाम के आकर्षक के केंद्र साबित भेल अछि। 4म वार्षिकोत्सव के अवसर में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आ झांकी सेहो प्रदर्शन कैल गेल। एहि अवसर में हजारों स्थानीयवासी के भीड़ भाड़ लागल छल। गंगा सागर के सर सफाई आ गंगा आरती के शुरुआत केने वरिष्ठ पत्रकार एवं सेब हिस्टोरिकल जनकपुर के अध्यक्ष यादव प्रदेश आ संसद में सेहो विजय भ चुकल छथि। राष्ट्रीय जनता पार्टी संविधान संशोधन नहीं केला पर सरकार विरुद्ध कड़ा आंदोलन में जेबाक चेतावनी देलक अछि। सरकार के समर्थन केने राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल सांसद ब्रिकेश चंद्रलाल संविधान संशोधन नहीं केला पर सरकार विरुद्ध कड़ा आंदोलन में जाब बाध्य रहबाक चेतावनी देलनि। राष्ट्र सभा काल्हि बैसल बैसार में सरकारक नीति तथा कार्यक्रम पर परामर्श में भाग लैत संविधान संशोधन कैल जेबा में अपने सभक मांग संबोधन नहीं केला पर मधेशक जनता नहीं सहबाक बतौलनि छलथि। सांसद लाल मधेसी ऊपर विभेद हेबाक जेहन सरकारक नीति आ कार्यक्रम अनला से अपना सबसे विरोध करऽ पड़ल दावी सेहो केने छथि। कम हो भन्ने कुरा भन्नुभयो को नीति र कार्यक्रम छ र मलाई लाग्छ यो गम्भीर जिज्ञासा छ। यो यसरी किन भयो भन्ने कुराको बारेमा सरकारले चाहिँ स्पष्ट गर्नुपर्छ। मेरो अर्को जिज्ञासा यहाँ सदनमा चर्चा पनि भयो, उपलब्धिलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिन्छ। राजनीतिक कुराहरू चाहिँ महत्त्वाकांक्षाको आधारमा चल्ने गर्छ। त्यसकारणले यो महत्त्वाकांक्षी दस्तावेजको व्यावहारिक र कार्यान्वयन पक्षको बारेमा कि त प्रस्तुतकर्तालाई नै थाहा होला कि दैवलाई नै थाहा होला। हाम्रो मातृभाषा मैथिलीमा नि यस्ता दस्तावेजहरूलाई गप्पीहरूको महागप भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। त्यो म यहाँ संसदलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो दस्तावेज
तहिना संघीय समाजवादी फोरम नेपालक सांसद प्रमिला कुमारी सेहो संविधान संशोधन करबाक लेल अपना सभक अरान नीति तथा कार्यक्रम में समावेश कर सरकारक गंभीर ध्यान आकर्षण करलिए अछि। ओ तराई मधेश विकासक लेल विशेष आर्थिक कार्यक्रम आनय सेहो सरकार संग मांग केलिए अछि। आदिवासी जनजाति मधेसी थारू मुस्लिम अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी गराउने प्रतिबद्धतालाई नीति तथा कार्यक्रमले नसमेटिएको हुनाले सो कुरा बुदा नम्बर 8 मा थप्नुपर्ने देखिन्छ। समानता निजी सरकारी स्कूल र निजी क्षेत्रको गराउँछ। सांसद कुमारी सरकारक नीति तथा कार्यक्रम संघीयता के आत्मसात कर नहीं सकल आरोप से हो लगौली। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक सांसद तिलेन्द्र प्रसाद बड़ू सरकारक नीति आ कार्यक्रम पुनर्लेखन कयल जबाब मांग केने छथि। सांसद बड़ू सरकारक नीति आ कार्यक्रम संघीयता के संबोधन नहीं कर सकल गंभीर आरोप से हो लगौने छथि। सरकारक कार्यक्रम बिना नीति मात्रे आनल गेल कहैत ओहि के पुनर्लेखन कर पूर्णता देल जबाक सांसद बड़ू तर्क केने छथि। काल प्रतिनिधि सभाक बैसार में सरकारक नीति तथा कार्यक्रम पर परामर्श में भाग लैत सरकार नीति तथा कार्यक्रम में अनावश्यक विषय के प्राथमिकता मिलल कहैत आपत्ति से हो जनलैन। नीति र कार्यक्रम त भनिएको छ, कहाँ छ यो लेखेको भन्दा यो पञ्चवर्षीय योजना बाहेक केही पनि देखिएन यसभित्र। यो पञ्चवर्षीय 10 वर्षीय योजनाको लामो भाषण छ, एउटा लघु उपन्यास छ, तर 75-76 को नीति र कार्यक्रम हेर्दा हेर्दा यसको 18औं पक्षमा गएर 2 लाइन लेखिया छ। यो आर्थिक वर्ष 75-76 को आधार वर्ष हुनेछ, योजनाको आधार वर्ष। तर त्यसपछि त्यो आधार वर्षमा के हुनेछ भन्ने कुरा कहीँ पाइएको छैन। बरु 5 वर्ष के हुने र 10 वर्षमा के हुने भन्ने र अन्य अप्रासंगिक उपदेश बाहेक यसमा केही छैन। यो अनावश्यक छ। यो ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने सबभन्दा ठूलो रहेछ। यो 103 परिच्छेद बोक्नुपर्ने के जरुरत थियो? अप्रासंगिक विषयहरू उठाएर यसलाई ठूलो गर्ने ऐतिहासिक काम गर्नुभएको छ। 43 पाना अहिलेसम्मको सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सांसद विशाल भट्टराई सरकार सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनेबाक कल्पना सहित नीति आ कार्यक्रम आने कहत बचाव केलक अछि। ओ सरकारक नीति तथा कार्यक्रम पूर्वाधार विकास में जोर देने सब स्थानीय तह में प्राविधिक शिक्षा के स्थापना करबाक योजना आगू बढ़ाने कहत ई जनताक अपेक्षा के संबोधन करबाक विश्वास से हो व्यक्त कयलनि। सांसद भट्टराई सरकारक नीति आ कार्यक्रम ऊपर विरोध करबाक ठाम नहीं रहल दावी से हो कयलनि। नेपाल सरकार को 75-76 को मूल नीति र कार्यक्रम को मुख्य विषय वस्तु संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ। हाम्रो संविधानले हाम्रा सबै कामहरू अब समाजवाद उन्मुख हुने भनेर घोषित गरेको छ। त्यसकारणले अब हामीले हाम्रो मुलुकलाई समाजवाद तर्फ उन्मुख गराउने हो भने हाम्रा सबै नीति कार्यक्रमहरू तदनुरूप नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैले चाहिँ आत्मसात गरेकै विषय हो। मुद्दा नम्बर 16 मा यो कार्यक्रममा यो कार्यक्रमको थीम मूल नारा प्रस्तुत भएको मैले महसुस गरेको छु। त्यो नारा भनेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल सांसद लक्ष्मण लाल कर्ण सरकार के कृषि क्षेत्रक विकास का देश के समृद्ध बनेबाक अभियान संचालन कर सुझाव दिलैन। ओ सपना बाँटबाक काज से बेसी जनता का अपेक्षा पूरा करे वाला बजेट आनल जेबाक आवश्यकता से हो रहल बतौने छलैथ। अर्को कुरा तर खुशी सत्तापक्षले यस अर्थ मान्नु पर्दछ कि नेपालमा गणतन्त्र सम्भव छैन, संघीयता सम्भव छैन भनेर हिजो एउटा पक्ष बोलिरहन्थ्यो। तर गणतन्त्रको मुद्दा, संविधान सभाको मुद्दा, संघीयताको मुद्दा उठाएर स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीको देश में प्राथमिकता निर्धारण की बात की गई है। हमने सब कैसे लाना चाहते हैं? अरे आप देखें, संसार में मैं स्वाजीलैंड में गया था, एक ही प्राथमिकता है, पर्यटन। एक पर्यटन को लेके स्वाजीलैंड आज संपन्न देश बना हुआ है।
तो हम कुछ करें। आपका सांसद कार्टर सरकारक नीति आ कार्यक्रम में बहुत विषय के प्राथमिकता देल गेल कहत आलोचना से हो केलनि अछि। पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराय सरकार के नीति आ कार्यक्रम नीक रहल पर लक्ष्य प्राप्ति के सैद्धांतिक आधार कमजोर रहल बतौने छथि। काल्हि प्रतिनिधि सभाक बैसार में समय लऽ कऽ बाजैत पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराय सरकारक नीति आ कार्यक्रम में बहुतेक नीक सपना सब देखाओल गेलो पर 5 वर्ष में आय दोब्बर, कृषि उत्पादन के दोब्बर, 5 वर्ष बाद वैदेशिक रोजगारी में जान नहीं पड़ लगायतक विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा सहितक क्षेत्र में सरकार लेने लक्ष्य पूरा हेबाक सैद्धांतिक आधार कमजोर रहल बतौलनि। ओ पूर्वाधार निर्माण में उचित ध्यान पहुंचलो पर कोना करबाक बात मुख्य चुनौती रहल बतौने छलथि। कार्यक्रम सभक नीक रहलो पर कोना प्राप्त कयल जायत कई का स्पष्ट दृष्टिकोण आ योजना नहीं रहल कहत ओ प्रत्येक वर्ष की करबाक बात स्पष्ट नहीं रहल दावी केने छलथि। अध्यक्ष के आफ्नो विचार म राख्न चाहन्छु। यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षको तर्फबाट निजी रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको दस्तावेज प्रतिनिधि सभामा जुन हामीले बसेर छलफल गर्छौं सकारात्मक पाटो छ। जस्तै 5 वर्षमा आय दोब्बर गर्ने कुरा, कृषिको उत्पादनलाई 5 वर्षभित्र दोब्बर गर्ने कुरा, 5 वर्षभित्र बाध्यतावश विदेशमा रोजगारीको निम्ति जान नपर्ने कुरा, फास्ट ट्र्याक मध्य पहाडी लोकमार्ग हुलाकी मार्गलाई पूरा गर्ने कुरा, भैरवा विमानस्थल 1 वर्षभित्र र पोखरा विमानस्थल 3 वर्ष हामी के गर्छौं, यो वर्ष के गर्छौं, अर्को वर्ष के गर्छौं भन्ने ढंगले पनि आउनुपर्छ। हुन त यो बजेटमा आउन सक्छ, आउने ठाउँ बाँकी छ, तैपनि त्यसको संकेत चाहिँ अलिकति नभएको एउटा सपना र भिजन मात्रै देखाएको हो कि भन्ने अलिकति गन्ध आउँछ। त्यसो मात्रै भयो भने सपना ठुला देखाउने त्यो पूरा भएन भनेदेखि मान्छेले झन् बढी निराश बनाउने चाहिँ खतरा चाहिँ आउँछ। त्यसैले यो भिजनको कार्यक्रम पर 16 नंबर बुंदा में सबके समान अवसर आ समान अधिकार, ओतबे सुरक्षा, ओतबे सम्मानक प्रत्याभूति कराओल जेबाक कहल गेल विषय संभव नहीं हेबाक तर्क से हो करने छलैत। भौगोलिक परिवेश, पूर्वाधार आ आवश्यकता के आधार में किछु विशेष वर्ग आ स्थान के प्राथमिकता में राखल जेबा में जोर देलनि। नीति तथा कार्यक्रम में संघीय सरकार के आत्मसात नहीं कयल गेल आ एकेटा सरकार रहल संकेत कयल गेल कहैत ओहि के सुधार आग्रह केलनि। मिठो लाग्ने 2/3 बहुमत एउटै पार्टीको छ र अरूको समर्थन गर्दाखेरि धन्य 3/4 पुग्ने अवस्थामा चाहिँ यो सदन को नेतृत्व गर्ने पार्टीहरू छन् भने यस्तो बेलामा ती पार्टीहरूले यो पार्टीले त्यसैका विभिन्न कड़ीहरू फ्रान्सेली क्रान्तिका जुन 3टा मान्यता थिए, एउटा फ्रिडम, इक्वालिटी एन्ड फ्र्याटर्निटी, यी 3टा नै लोकतन्त्रका आधार हुन् भन्ने कुरा त्यहाँ जुन भनिएको थियो हो त्यो नै अहिलेको विश्व उत्पन्न भए अहिले चीनसम्म आइपुग्दा चाहिँ त्यसका चाहिँ अवस्था चाहिँ हामीले देखिरहेका छौं। त्यसैले यी दुईटै धार भन्दा माथि उठेको त्यही फ्रान्सेली क्रान्ति एनलाइटनमेन्टका 3टा धार हुन्। त्यसलाई समन्वयात्मक ढंगले जोडेर एउटा नयाँ विचारको विकास गर्नुपर्छ र नयाँ विकास नीति विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँ आइरहेको छ। अमर्त्य सेन लगायतका जुन यो विकासका अगुवाहरूले र अरूले पनि यो विषयमा एउटा अध्ययन अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेका छन्। त्यसैले हामीले मैले यहाँहरूलाई आग्रह गर्न खोजेको नेपालको विकासको बाटो अब 21औं शताब्दीको आँखाले हेर्नुपर्छ। 21औं शताब्दीलाई अहिले हामी चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युग भनिन्छ। फ्रान्सेली क्रान्ति हुँदा भर्खर पहिलो औद्योगिक क्रान्ति त्यहाँ भएको थियो, मार्क्सको पालामा दोस्रो औद्योगिक क्रान्ति भएको थियो, कम्प्युटरको युगपछि बल्ल यो 20औं शताब्दीमा तेस्रो औद्योगिक क्रान्ति भनियो, अहिले चौथो क्रान्तिमा उदारवाद आ राज्य केन्द्रित समाजवाद से ऊपर उठल विकास नीति लैत सब पार्टी आ राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ कर देश के केंद्र में राख कर काज कयल जेबाक बतौलनि। 20वीं शताब्दी कम्युनिस्ट नमूना अपनाओल गेला से विकास आ समृद्धिक लक्ष्य हासिल कर नहीं सकबाक हुनकर तर्क छलनि। काठमाडौँतिर हेर्दाखेरि चाहिँ पेसा अपनाउनुतिर चाहिँ एउटा परम्परागत रूपमा चाहिँ बाधा हालिरहेको छ र हाम्रो संस्कारी बाहुन भनेका चाहिँ खालि चिन्तन भनेर पुरै चाहिँ कर्मकाण्ड गर्ने, क्षेत्रीयहरू लड्ने भिड्ने गर्ने र वैश्यहरू चाहिँ व्यापार गर्ने र चाहिँ श्रमिकहरू चाहिँ एउटा शूद्रको रूपमा अभिलित भएर बस्ने भन्ने जुन हजारौं वर्षदेखिको जुन मनुवादी चिन्तन छ, यो जुन जातपातको प्रणाली हाम्रो निम्ति अत्यन्त ठुलो बाधक छ। जबसम्म हामीले यो जातपात प्रथा र यस्तो चाहिँ श्रमलाई यसरी विभाजित गर्ने काम हामी अन्त्य गर्दैनौँ, व्यवहार त हामीले अन्त्य गर्दैनौँ, त्यति बेलासम्म हामीले विकास हामीले गर्न सक्दैनौँ। राष्ट्रपति संघीय संसद संयुक्त बैसार के कहने संबोधन में संसदक मर्यादा कायम कर नहीं सकल बतौने छलैत। लोकतंत्र में प्रतिनिधि सभा सबसे ऊपर रहबाक कहैत एकर मर्यादा के सरकार से विचार पहुंचाल जात बतौलनि। ओ राष्ट्रपति के संबोधन व्यक्तिगत मात्र नहीं भ सरकारक रहल कहैत संसदक सर्वोच्चता आ मर्यादा में विचार पहुंचाब सरकार के सुझाव से हो देलनि अछि।
राष्ट्रिय सभा में से हो सरकारक नीति तथा कार्यक्रम पर परामर्श शुरू भेल। काल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ राष्ट्रिय सभाक बैसार में सरकारक नीति तथा कार्यक्रम पर परामर्श कयल प्रस्ताव पेश कलाक बाद ओहि संबंध में परामर्श शुरू कयल गेल। परामर्श में भाग लैत सत्तारूढ़ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीक सांसद सब सरकारक नीति आ कार्यक्रम पर बचाव केने छलैथ। एम्हर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सांसद सब आलोचना केने छलैथ। सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीक सांसद दिलनाथ शर्मा सरकारक नीति आ कार्यक्रम देश के समृद्ध बनेबाक लक्ष्य हासिल करबाक उद्देश्य से आयल कहैत विरोध नहीं करह चाही दावी सेहो केलनि। ओ सरकारक नीति आ कार्यक्रम राष्ट्रीयताक पक्ष में रहल आ ई विकास निर्माणक काज के सेहो गति देत विश्वास व्यक्त केलनि अछि। एम्हर कांग्रेसक सांसद सब सरकारक नीति आ कार्यक्रम राष्ट्रीय लक्ष्य अनुसार नहीं आनल गेल कहैत आलोचना केने अछि। कांग्रेसक सांसद सुरेंद्र भंडारी सरकारक महत्वाकांक्षी नीति देने मुदा ओहि के पूरा कर कार्यक्रम नहीं आनल गेल कहैत आलोचना केलनि। भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै यो नीति तथा कार्यक्रममा कहीँ पनि बोलिएको हामी पाउँदैनौँ कि त्यो क्षमता कसरी वृद्धि गरिन्छ। आज जसरी 35-40% मात्रै कार्यान्वयन चरणमा गएको छ भने भोलि त्यसलाई 80%मा पुर्याउनको लागि, 90%मा पुर्याउनको लागि, 100%मा पुर्याउनको लागि हाम्रा योजनाहरू के छन् त? त्यो क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू हामीले के ल्याउँदैछौँ त? कसरी हामीले त्यसलाई त्यो टार्गेटलाई मिट गर्न सक्ने हाम्रो चाहिँ नि मेसिनरी मेकानिजमलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउँछौँ त? ती कुराहरू पनि यसमा चाहिँ कुनै स्पष्ट खालको देखिएको छैन। त्यसैले त्यो पनि स्पष्ट साथ आउनु पर्दछ भन्ने चाहिँ नि हामीलाई लाग्दछ। र अर्को कुरो, एउटा कुरा मैले त्यतिखेर पनि उठाएको थिएँ कि पहिला बोल्ने क्रममा पनि शिक्षामा समानताको कुरा गरिएको छ। म कि त्यतिखेर माननीय राधेश्याम अधिकारीज्यूले पनि भन्नुभएको थियो कि शिक्षामा समानताको कुरा गर्दै गर्दा के हामी निजी क्षेत्रलाई अब टोटल्ली चाहिँ नि त्यसलाई बन्द गरिदिन्छौँ कि के गर्छौँ त? अब कसरी हामी चाहिँ नि समान शिक्षा चाहिँ नि जुन अहिलेको अवस्थामा देखिएको। तहिना कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी से हो स्थानीय तह के मजबूत बनेबाक लेल सरकारक नीति आ कार्यक्रम नहीं आनने कहैत असंतुष्टि व्यक्त केने छलैथ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बीतल जेठ 7 गते संघीय संसदक दुनू सदन में सरकारक नीति तथा कार्यक्रम पेश केने छलैथ। ओही नीति तथा कार्यक्रम पर राष्ट्रिय सभा में से हो काल्हि से परामर्श शुरू कयल गेल। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारक अगिला जेठ 15 गते बजेट आब लागल अछि। अपन न्यूज में आपकी देर व्यावसायिक विश्राम बाद 11 वर्ष बंद रहल राजविराज विमानस्थल अखाड़ से नियमित उड़ान शुरू हेबाक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारीक प्रतिबद्धता। सरकारक नीति आ कार्यक्रमक लक्ष्य प्राप्ति के सैद्धांतिक आधार कमजोर रहल पूर्व प्रधानमंत्री भट्टरायक कथन। आ सरकार सब सत्ता दिस से आगा बढ़ रहल राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापाक आरोप। भ्रष्टाचार नियंत्रण करबाक नाम में सरकार विरोधी के समाप्त करबाक षड्यंत्र कर रहल। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। धनुषा माझी जिटकोहियाक उमेश यादव सऊदी अरेबिया स्थित एक जेल में विगत 12 वर्ष बंदी जीवन बिता रहल छथि। मृत्युदंड के सजाय सुनेने यादव के रिहाई के लेल किछु मधेसी अभियंता के पहल सेहो जारी अछि। उमेश सचमुच में आम माफी पाबित घर घुरा के संभावना अछि त एक रिपोर्ट। ई महिला आ बच्चा सब विगत 12 वर्ष से सऊदी अरेबिया स्थित एकटा जेल में कैदी बंदी के जीवन बिता रहल धनुषा माझी झिटकैया के उमेश यादव के कनिया आ दूटा लड़का सब अछि। बहुत कमाएब से सपना बोइक क सऊदी पहुंचल उमेश के पाकिस्तान के एगोटे नागरिक संग विवाद भेला से मारपीट भेल आ 15 दिन के बाद पाकिस्तानी नागरिक के मृत्यु भेला के बाद उमेश के ओतऽ के अदालत जेल चलान केने छल। 12 वर्ष के बाद सऊदी के एकटा अदालत उमेश के मृत्यु दंड देबाक आ गर्दन काटि क 10 घंटा धरि लटकाब के कठोर सजाय सुनौला के बाद सरोज राय यादव सहित किछ मधेश के युवा अभियंता सब के सक्रियता में उमेश के आब माफी दियाब के पहल शुरू कयल गेल अछि। जायके लेल राय पाकिस्तान के पीड़ित परिवार के घर से लऽ कऽ सऊदी के अदालत आ न्यायाधीश
तक के यात्रा तय कर चुकल छन्। ब्लड मनी के राइट जे होइ छै से पीड़ित परिवार लग होइ छै। पीड़ित परिवार पाकिस्तान में छै। पीड़ित परिवार लग कोई पहुँचले आई तक ले। पीड़ित परिवार के बात जब अदालत पहुँचते तब ना अदालत बात पूछते। तो जे अहाँ के वह जज जे अथी सुनेले छै केना हमरा से एक्सेप्ट करते। जब वो लग गेली हम पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट तो एक्सेप्ट कल के नहीं आके। ये बात अपने के राजदूत महेंद्र सिंह के एक वीडियो हम अपने फेसबुक पर लाइव रही कहले तो वो स्पष्ट रूप से कहल कि ये डॉक्यूमेंट केते महत्वपूर्ण है। ओकर बाद हम सब जजे से पूछली जेमे कि आके दूतावास के कानूनी सलाहकार मंसूर जी रहे साथ है और हम ये प्रश्न पूछली जज से कि हम ये पाकिस्तान से जो डॉक्यूमेंट लाए ओकर इम्पोर्टेंस केते छै। जज ओइ पर की जवाब देल कि यह डॉक्यूमेंट छै जेकर कारण हम सब हरावा के किसास पर झाड़ दे और किसास पर झाड़ला के बाद ये डॉक्यूमेंट के आधार पर हम सब छोड़ दें। 12 वर्ष धरि सक्रिय पहल नहीं भेलासँ उमेश के रिहाई में जटिलता थपल गेल अभियंता राय बतबै छन्। उमेश के माफीनामा के लेल पाकिस्तान से पीड़ित के मंजूरी नामा समेत सऊदी पहुंचा चुकल आ न्यायाधीश समेत ओकरा स्वीकार कर चुकल अवस्था में अब सकारात्मक वातावरण बन रहल अभियंता राय धारणा रखे छन्। जे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट छली पाकिस्तान से जे हम सब माफीनामा के लागि मंजूरनामा लगेल छली से अदालत स्वीकार कल। जज खुद वो डॉक्यूमेंट हम सब लास्ट डेट में वो डॉक्यूमेंट लगेली हुई है। आगे उमेश के पास 30 दिन के मात्र राइट रहे जैसे ओकरा 15 अप्रैल के सजा सुनल गए तो 15 मई तक ले टाइम चले। ठीक 15 मई के हम सब वो डॉक्यूमेंट के लिए तो जज एक दिन आरो थप के और वीक में ट्रांसलेट करे पड़े करके थप के बहुत जज जोड़े भेटली तो बहुत पॉजिटिव लेकिन बहुत एहन बात सब से हम सब अभी सऊदी के कानून के कारण ओकर कोर्ट के बात सबसे तो आउट नहीं कर सकी थी लेकिन इंडिकेशन यह दिल के कि पॉजिटिव इंडिकेशन दिल के। राय के अनुसार अब परराष्ट्र मंत्रालय किछ प्रक्रिया सब सक्रियतापूर्वक पहल कर देलक तो उमेश घर घुर के अयबाक वातावरण बनत। एम्हर उमेश के कन्या आ दूटा लड़का सब के 12 वर्ष धरि के पीड़ा समेत दुखद अछि। श्रीमान जेल पड़ला के बाद साउस ससुर वास्ता कर नहीं लागल। उमेश के कन्या महेंद्रनगर स्थित कूट फैक्ट्री आ तकरा बाद प्लाई फैक्ट्री में दिन रात मेहनत करैत अपन जीवन व्यतीत कर रहल छनि आ दूटा बच्चा के पाल रहल अछि। जी महेंद्रनगर में प्लाई फैक्ट्री छै बिना काम करे छै बुआ सबके कथि कहि पढ़बै लिखबै छै वही में काम करे छी। 14 आ 12 वर्षक दूटा संतान लड़का सबके माय ओ दिन रात मेहनत कर 2 संतान के भरण पोषण कर रहल कहैत अपन श्रीमान के रिहाई के लेल पहल कर देव नेपाल सरकार से आग्रह कैली। जते भाईजी सब है सबके नमस्कार करे छी जमे कोई मिल कर हमरा पति के छोड़ा देल जाए। उमेश के रिहाई के लेल आवश्यक पड़े वाला 37,50,000 रुपया ब्लड मनी संकलन भ चुकल समेत अभियंता राय बतौले छु। हेल्प मधेसी कतार सऊदी मलेशिया संकलन कैने कुल 10 लाख नेपाली रकम प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के माध्यम से खाता में जमा भेला के बाद ब्लड मनी के आवश्यक रकम पूरा भेल अभियंता राय बतौलन। मुख्यमंत्री राउत समेत उमेश के रिहाई के लेल प्रदेश सरकार जतेक सकत सहयोग आ पहल करबाक धारणा रखले छै। प्रदेश सरकार की तरफ से जो सहयोग होगा वो हम लोग अवश्य करेंगे। कक्षा 4 आ कक्षा 2 में अध्ययनरत उमेश के लड़का सब कमलेश आ हितेश यादव अपन पिता के रिहाई के लेल पहल कर देव नेपाल सरकार आ प्रदेश सरकार संग आग्रह करैत अछि। आब देखबाक अछि उमेश के माफी भेटैत छनि कि नहीं। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। सामाजिक परिचालक समस्या समाधानक लेल प्रदेश सरकार प्रयास करऽ लागल अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत सामाजिक परिचालक सब समस्या समाधानक लेल प्रदेश सरकार प्रयास करबाक बतौलनि अछि। राष्ट्रीय सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघक प्रादेशिक जमघट के जनकपुर में संबोधन करैत जीवन अमूल्य समय खर्च केने सामाजिक परिचालक सबके व्यवस्थित करऽ अपना सब हर संभव प्रयास करबाक बतौने छथि। जुन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ उसको एउटा पत्रले तपाईहरुको जागिर थाहै हुन सक्छ। एउटा पत्र उसको एउटा पत्रले
तपाईहरुको जागिर खाई हुन सक्छ। उसको एउटा पत्रले तपाईहरुको समस्या समाधान हुन सक्छ। उसको एउटा चाहनाले तपाईहरुलाई यतिको आन्दोलन संघर्ष र यस्तो चाहिँ सभा जुलुस गर्नु पर्दैन। पक्कै पनि सरकारको दायित्व यो हुन्छ कि कसरी आफ्ना मुलुकका जनताको समस्यालाई बुझी समस्यालाई समाधान गर्ने, बेरोजगार युवा युवतीलाई रोजगारी गर्ने यो जिम्मेवार सरकारको दायित्व। संघीय सरकारक लापरवाही के कारण से LGCDP अंतर्गत तत्कालीन जिला विकास समिति मार्फत काज करे सामाजिक परिचालक सब असमंजस में फसल कहत मुख्यमंत्री राउत समस्या समाधानक लेल संघीय सरकार आ स्थानीय सरकार दुनू में प्रयास करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। ओ स्थानीय तह कर्मचारी व्यवस्थापनक लेल प्रदेश सरकार जल्दीए निजामती सेवा ऐन आनय लागल जानकारी दैत एहि ऐन में सामाजिक परिचालक के व्यवस्थापन करबाक प्रयास में अपना सब रहल सेहो बतौलनि। विदेश में रहल युवा सबके नेपाल में रोजगारी लेल प्रयास कर रहल सेहो बतौलनि। कार्यक्रम में वन, पर्यटन, उद्योग तथा वातावरण मंत्री राम नरेश राय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव, सामाजिक परिचालक सब समस्या समाधानक लेल प्रदेश सरकार से भऽ सकबाक प्रयास कर अपना सब तैयार रहल बतौने छलथि। कार्यक्रम में संघीय समाजवादी फोरम नेपालक प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख सचेतक शैलेंद्र यादव, राजपाक नेता गजेंद्र मंडल, सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघक केंद्रीय तथा प्रादेशिक पदाधिकारी सभक संगै प्रादेशिक सामाजिक परिचालक सभक उपस्थिति रहल छल। 11 वर्ष से बंद रहल राजविराज विमानस्थल से असार 1 गते भीतर नियमित उड़ान शुरू होबे लागल अछि। राजविराज विमानस्थल संचालक के लेल बुध दिन श्री एयरलाइंस के 9 AAM जहाज द्वारा कैल गेल परीक्षण उड़ान सफल भेलाक बाद बृहस्पति दिन ओहि जहाज से पहुंचल पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी एहन प्रतिबद्धता व्यक्त केने छथि। काल राजविराज विमानस्थल के उद्घाटन करैत मंत्री अधिकारी आषाढ़ के 1 गते भीतर नियमित उड़ान शुरू होबे में विश्वस्त रह सब संग आग्रह केलनि। शुरू में पर्याप्त यात्री नहीं भेल अवस्था में उड़ान कर मंत्री अधिकारी एयरलाइंस के आग्रह सेहो केलनि। अब यो एयरपोर्ट नियमित रूपमा चल्ने सुनिश्चितता गरेर हामी आएका छौँ। सुजित मित्तलजीलाई चाहिँ मैले प्यासेन्जर होस् नहोस् छोडिदिनुहोस्, तपाईँलाई अन्त कमाउने ठाउँमा हेरौँ न, कमाउने ठाउँबाट तपाईँ कमाउनु होला। यो सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने एउटा पनि हवाई सुविधा नभएको हुनाले चाहिँ एउटा फ्लाइट तपाईँले चाहिँ गर्ने। म चाहिँ सबै ठाउँमा जहाँ अप्ठ्याराहरू छन् सजिलो ठाउँमा पनि एयरलाइन्सलाई दिने, एउटा दुईटा तीनटा अप्ठ्यारा ठाउँहरू चाहिँ अथवा प्यासेन्जर नहुने ठाउँ पनि लिनुपर्ने सिद्धान्त हो। अलि राम्रो चलेका छबाट कमाउने र अरू यता चाहिँ फेरि घाटा परे पनि यता बिहो गर्ने, यस तरिकाबाट जानुपर्दछ भन्ने पक्षमा छु। कार्यक्रम में श्री एयरलाइंस के प्रमुख सुधीर मित्तल के संकेत करे थे ओ अब देरी नहीं क असार 1 गते भीतर नियमित उड़ान सेवा संचालन के व्यवस्था मिलावा आग्रह से केलनि। कार्यक्रम में संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य उपेंद्र यादव, राजविराज के भारतीय शहर संग जोड़ के लेल सड़क निर्माण कैल गेल आ नियमित जहाज उड़ान भऽ रहल सप्तरी के काया पलट विश्वास व्यक्त केलनि। मध्यस्थल जिला सप्तरी से एकरा सप्तरी के एयरवेज से काठमांडू और रोडवेज से यहाँ के भारत के शहर जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। अहिना प्रदेश सभा सदस्य द्वय मनीष सुमन आ सत्यनारायण मंडल ई विमानस्थल के यात्री संगे कार्गो एयरपोर्ट में सेहो परिणत कर मंत्री अधिकारी के ध्यान आकर्षण करौलनि। जवाब में मंत्री अधिकारी राजविराज विमानस्थल के निकट भविष्य में
एयरपोर्ट के रूप में सेहो विस्तार करबाक प्रतिबद्धता जनौने छलथि। मंत्री अधिकारी 6 महीना भीतर विमानस्थल में तेल भरवाला गाड़ी सेहो राखल जात जानकारी देलनि। एहिना पूर्व पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जितेंद्र नारायण देव अपने शुरू केने प्रयास सफल भेल में प्रसन्नता व्यक्त केने छलथि। राजविराज से 3 किलोमीटर दक्षिण में विष्णुपुर गाउँपालिका में रहल विमानस्थल के 2016 साल में तत्कालीन उद्योग मंत्री गणेश मान सिंह उद्घाटन केने छलथि। मुदा धावन मार्ग पक्की नहि होबा सँ बेर बेर सेवा बंद होइत आबि रहल छल। पिछला बेर 2064 साल गहन 2 गते सँ ई विमानस्थल सँ हवाई सेवा पूर्ण रूप में बंद रहल छल। अपन न्यूज में पुनः किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सरकारक नीति आ कार्यक्रम लक्ष्य प्राप्ति के सैद्धांतिक आधार कमजोर रहल पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंडक कथन। आज सरकार सर्वसत्तावादी से आगा बढ़ल राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापाक आरोप भ्रष्टाचार नियंत्रण करबाक नाम में सरकार विरोध के समाप्त करबाक षड्यंत्र कर रहल। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल वर्तमान सरकार 5 वर्ष धरि नहीं गिरबाक दावी केने छथि। अध्यक्ष दाहाल सरकार लोकतांत्रिक मूल मान्यता अनुसार आगा बढ़बाक सेहो स्पष्ट केलनि। काल्हि काठमांडू में आयोजित नेपाल राष्ट्रीय उद्योग व्यापार संगठन 12हम स्थापना दिवस तथा आर्थिक समृद्धि विषयक अंतरक्रिया कार्यक्रम में ओ काजक आधार में मूल्यांकन करबाक परिपाटी के स्थापनाक लेल सेहो मजबूत सरकार स्थापना कयल गेल स्मरण करलनि। ओ बीतल समय सरकार अस्थिर रहल पीड़ा बोध केलाक बाद एमाले आ माओवादी केन्द्र बीच एकीकरण क सरकार के मजबूत बनाबऽ पड़ल सेहो बतौने छथि। अब कसैले हिलाएर अहिले हिल्दैन। 5 वर्षमा पनि हाम्रो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार नै यो सरकार चल्छ र 5 वर्ष किनकि गएको 70 वर्षमा हामीले 5 वर्ष कहिले पनि सरकार एउटैले काम गरेको देख्न पाएनौं। नेपाली जनताले कहिले पनि 5 वर्ष सरकारको कामको मूल्याङ्कनका आधारमा त्यसको बारेमा फैसला गर्ने चाहिँ अधिकार पनि नेपाली जनताले कहिले उपभोग गर्न पाएन। चाहे 30 वर्ष पञ्चायती कालको कुरा गरौँ या त्यसपछिको अवधिको कुरा गर्यो भने पनि 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष बढी गयो भने पञ्चायतमा राजाले टिको लगाउने सरकार पनि 3 वर्षभन्दा बढी कुनै पनि गएन। लोकतन्त्र आएपछि या बहुदल आएपछि हुन्छ कि भनेको झन् चाहिँ खराब स्थिति हामीले देख्यौं। अब गणतन्त्रै आएपछि त धेरै राम्रो होला भनेको त झन् वर्षै पछि 9 महिनामा सरकार फेरिने बडो चाहिँ झन् चाहिँ विकराल स्थिति देखेपछि यो परिवर्तन ल्याउन चाहिँ त्याग गर्ने तपस्या गर्ने बलिदान गर्ने हाम्रो लागि तपाई हामी सबैको लागि र त्यसमा पनि राजनीतिक नेतृत्वको लागि निकै ठुलो पीडा र चिन्ताको विषय भयो। यस्तै फेरि पनि अर्को 70 वर्ष रहने हो भने त हाम्रो अर्थतन्त्र त डामाडोल हुन्छ नै। अब अर्थतन्त्र जति डामाडोल हुँदै जान्छ अब यो राष्ट्रको अस्मिता र अस्तित्व पनि त्यति नै खतरामा पर्दै जान्छ र एक दिन कुनै दिन यस्तो आउन सक्छ कि नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय अस्मिता बचाउनै नसक्ने ठाउँमा पुग्ने खतरा छ। अध्यक्ष दाहाल जनता आ देश के आर्थिक जीवन में रूपांतरण कर 2 पार्टी बीचक एकीकरण कयल गेल सेहो बतौलनि। ओ देश के समृद्धिक मार्ग में आगा बढ़ावा अनुकूल वातावरण बनल कहित क ओहि के अवसरक रूप में ल आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलनि। हामीले यो अवसरलाई विकास र समुन्नतिका निम्ति सुशासन र जनताको जीवनमा सकारात्मक आर्थिक परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्न सकेनौं, त्यसमा अनुवाद गर्न सकेनौं भने यो हाम्रो लागि ठूलो चुनौती भएर आउनेछ। यो एकता धेरै राम्रो कुरा हो। यसबाट जनतामा एउटा नयाँ भरोसा नयाँ उत्साह पक्कै पनि जागेको छ। दुवै पार्टीका नेता कार्यकर्ता हजारौं र समर्थक शुभचिन्तकमा पनि एउटा नयाँ आत्मविश्वास पैदा भएको छ। तर यदि हामीले यो कुरालाई यो सकारात्मक वातावरणलाई एउटा हिस्टोरिकल अपर्चुनिटीको रूपमा लिएर आर्थिक जीवनमा राष्ट्रको आर्थिक जीवनमा रूपान्तरण गर्न सकेनौं, त्यसमा अनुवाद गर्न सकेनौं यो सकारात्मक माहौललाई भने र यथास्थिति नै कायम रह्यो जनताको जीवनमा भने राष्ट्रको आर्थिक जीवनमा भने फेरि यो राजनैतिक माहौल यस्तै रहिराख्छ भन्ने हुँदैन। गति र परिवर्तनको निरन्तर प्रवाहमा
हामीले त्यो गति पक्रिन सकेनौँ भने जनताले फेरि हामीलाई पर्खेर बसिराख्ने भन्ने हुँदैन, इतिहासले पर्खेर बस्ने भन्ने हुँदैन, राष्ट्रले पर्खेर बस्ने भन्ने हुँदैन। त्यसकारण हामीले यसलाई एउटा अवसरको रूपमा पनि र एउटा चुनौतीको रूपमा पनि लिएका छौँ। हाम्रा जिल्ला संयोजकज्यूहरू, अध्यक्षज्यूहरू अध्यक्ष दाहाल जनता सरकार से बड़का अपेक्षा रखने से हो बताउने छलैथ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष कमल थापा सरकार सर्वसत्ता दिश आगा बढ़ल गंभीर आरोप लगौने छथि। अध्यक्ष थापा सरकारक संविधान के बल में देश में सर्वसत्तावाद आइन लागल दावी से हो कलेन। काल काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ भ्रष्टाचार नियंत्रण करबाक नाम में सरकार विरोधी के समाप्त करबाक षड्यंत्र कर रहल कई का सचेत रह आग्रह से हो कलेन। कानुन बमोजिम नियम बमोजिम नै सबै आफ्नो कब्जा गरिसके त्यसपछिको आक्रमण कहाँ हुन्छ भने तपाईहरु पनि सचेत हुनु होला। मिडियामा हुन्छ। मिडिया ठुला मिडियाहरु साउगरले चलाएका हुन्छ। हरेक साउकार चाहिँ केही न केही समस्याहरु हुन्छ, नयाँ पनि नक्कली समस्या पनि खडा गर्न सकिन्छ। तपाईले स्वतन्त्रतापूर्वक लेख्नुहोस्, तर यो सरकारलाई आपत्ति हुने काम गर्नुभयो भने तपाईले 2 करोड कर तिर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईले जम्मा 40 लाख मात्र बुझाउनु भएको छ। 5 करोड ट्याक्स चाहिँ तपाईले बुझाउनु होला भने चिन्ता गरिन्छ। हेर्दै जानु होला। त्यसपछि मिडियालाई पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पारिसकेपछि व्यापारीहरूलाई पनि पैसा खूब कमाउनुहोस्, प्रशस्त कमाउनुहोस्, तर तपाईहरुले कमाएको केही प्रतिशत हामीलाई दिनुपर्छ। हाम्रा विपक्षीहरूलाई दिनुभयो भने तपाईलाई फेरि के गर्नुपर्छ हामीले जानेका छौँ। यो सबै सर्वसत्तावादी हत्कण्डाहरू त्यो अब नेपालमा सुरु भइसक्यो। यही 2-2.5 महिनाको बीचमा त्यो घटनाक्रमहरू सुरु भइराखेका छ। हेर्दाखेरि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि, आवरणमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नलाई, तर कस्तोलाई आफ्ना विरोधीहरूलाई कारबाही गर्ने, आफ्ना समर्थकहरूलाई संरक्षण गर्ने, यही मोडेल, यही किसिमको निर्वाचित सर्वसत्तावादी मोडेल दक्षिण अमेरिका अर्जेन्टिनामा फुजिमोरोले, भेनेजुएलामा पेरुमा फुजिमोरोले, भेनेजुएलामा ह्युगो चावेजले, अहिले नै पनि टर्कीमा एर्दोगानले, रसियामा पुटिनले यही व्यवस्था कायम गरेका छन्। केन्द्रीय परिषदको बैठक सकिए लगत्तै अध्यक्ष थापा अपन पार्टी हिंदू राष्ट्र स्थापनाक लेल अभियान संचालन करबाक घोषणा सेहो केलनि अछि। अपन न्यूज में हेडलाइंस पुनः एक बेर। धनसा में करंट लाग 1 गोटे घायल, प्राधिकरणक लापरवाही के कारण करंट लागल स्थानीय सभक आरोप। जनकपुरक मिल्स एरिया में रहल एक दुकान में आग लगी, करीब 50 लाख मोल बराबर के क्षति। महागंगा आरती गंगा सागर में धूमधाम संग मनाल गेल, गंगा आरती के 4 वर्ष पूरा। संविधान संशोधन नहीं कैलो पर सरकार विरुद्ध कड़ा आंदोलन में जयबाक राजपा नेपाल के चेतावनी। आ सरकारक नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन कैल जबा सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बड़ुक मांग, संहिता के संबोधन करल नहीं सकल गंभीर आरोप। बेस्ता अपन न्यूज हिठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।